तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे नवी मुंबई में उनकी मौजूदगी और ये साफ तौर पर देखिए जीत का दावा करते हुए और विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आए। बहरहाल अब आपको लेकर चलते हैं झारखंड के दुमका, जहां मेरे सहयोगी अनूप लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप के पास चलेंगे और समझेंगे कि झारखंड का आखिर सियासी समीकरण क्या है। अनूप, झारखंड में आपकी मौजूदगी है, लेकिन झारखंड में इस बार जो सबसे ज्यादा मुद्दे जो सबसे ज्यादा गूंजते हुए नजर आए, जमीन, जंगल और घुसपैठिए का मुद्दा। लेकिन क्या ये मुद्दे जनता पर असर डाल रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, क्योंकि संथाल में मैं हूं और जो जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, जल, जंगल, जमीन, इनका मुकाबला रोटी बेटी और माटी से होने वाला है। और साथ में बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठिए का। संथाल जिसे कहा जाता है कि झारखंड में अगर सत्ता में काबिज होना है तो संथाल जीतना बेहद जरूरी है। और संथाल को हेमंत सोरेन का यानी जेएमएम का गढ़ माना जाता है। देखिए, 38 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले 12 जिलों की ये 38 सीटें हैं और 14,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। यह कहा जा रहा है कि संथाल में जिसकी विजय होगी, सत्ता पर काबिज वही होगा। और यही वजह है कि देखिए, आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर खत्म होगा और तब तक सियासी दिग्गज जो है आज कहीं ना कहीं अपने वोट अपील करते नजर आएंगे। आज पूरे अगर हम एनडीए कैंपेनिंग की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल मरांडी के अलावा योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है, क्योंकि कहा यह जाता है कि योगी आदित्यनाथ के बयानों में वो ताकत होती है कि आखिरी वक्त में वो मूवमेंट को बदल सकते हैं, माहौल को बदल सकते हैं। तो दूसरी तरफ हेमंत कैंप कर रहे हैं। हेमंत सोरेन यहां पे कई जगहों पर उनकी सभाएं हैं। तेजस्वी यादव यहां है, पप्पू यादव यहां है, इसके अलावा चिराग पासवान भी है। जी हां, एनडीए की तरफ से चिराग पासवान भी रोड शो करने वाले हैं। लेकिन यह संथाल की लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सामान्य सीट में चुनाव इसी सेकंड फेज में होने वाले हैं। और इसके अलावा कई सियासी दिग्गज है। हेमंत सोरेन है, कल्पना सोरेन है, बाबूलाल मरांडी है, इसके अलावा स्टीफन मरांडी, सुदेश महतो, तमाम जो सियासी दिग्गज है, इनकी किस्मत का फैसला भी 23 तारीख को होगा। लेकिन क्या देश के प्रधानमंत्री के किसी मूवी का प्रोपेगेंडा करेंगे? क्या प्रधानमंत्री फिल्मों के भी प्रोपेगेट किया करेंगे? और ये सच कितना भी कर ले, छुपता तो नहीं है। साल था 2002, जब साबरमती एक्सप्रेस में गोधरा कांड जैसी घटना सामने आती है। आखिर कैसे नरसंहार किया जाता है, इसे लेकर उस दौरान भी सवाल खड़े हुए और अब उस पर एक फिल्म बनाई जाती है, द साबरमती रिपोर्ट, जिसे लेकर जिस पर ध्यान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया। उन्होंने कहा कि आखिरकार अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री की तरफ से उस सच्चाई का जिक्र हुआ, साबरमती रिपोर्ट का जिक्र हुआ, जो विपक्ष है उस पर एक साथ आखिर कैसे टूटता हुआ नजर आ रहा है। सवाल यह है कि विपक्ष को क्या दर्द सच्चाई सामने आने से इस वक्त होता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। लेकिन इस फिल्म को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छी बात है, गोधरा कांड का सच सबके सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम लोग भी इसे देख सकें, क्योंकि फैलाया गया झूठ केवल कुछ ही समय तक रहता है और आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सच की बात की है, बीजेपी आरोप पर लगाती रही है कि ये सच कांग्रेस और पूर्व की सरकारों ने अपनी सरकार के समय हमेशा छिपाया। बीजेपी हमेशा से ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने जनता को नहीं बताया कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर H6 में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी और मरने वालों में सभी हिंदू थे और उन्हें जिंदा जलाने का आरोप समुदाय विशेष के लोगों पर लगा था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूर्व सरकारों ने केवल इतना ही लोगों को बताया कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे, जिसमें समुदाय विशेष के कई लोग मारे गए थे। कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप तभी से लगाए जाते रहे हैं कि वो समुदाय विशेष के विरोधी हैं। लेकिन अब फिल्म के जरिए असली माजरा सामने आ गया। लोगों को बताया जा रहा है कि दंगा ऐसे नहीं भड़का था, 59 हिंदुओं की जान ली गई थी, जिसके बाद बवाल हुआ था। तो अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो ये भी कांग्रेस को रास नहीं आ रहा।
कांग्रेस अब यह कहकर आरोप लगा रही है कि मोदी जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से, यह कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से। एसएन सिंह साहब बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। एसएन सिंह साहब, विपक्ष यह कह रहा है कि अब प्रधानमंत्री फिल्मों को लेकर जो है अपनी टिप्पणियां दे रहे हैं, एक तरफ वो सच्चाई का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर आखिर क्यों यह दर्द हो रहा है? देखिए, संविधान में कहां लिखा है कि प्रधानमंत्री सच नहीं बोल सकते हैं? प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? सच सामने आना चाहिए, पता होना चाहिए। 28 फरवरी 2002 की घटना तो पूरा देश जानता है, लेकिन 27 फरवरी 2002 की घटना के बारे में रिपब्लिक भारत का जिम्मेदार चैनल भी अगर किसी से पूछता है तो नहीं बता पाते हैं। सच्चाई तो यही है ना कि 27 फरवरी 2002 को 12 बजे साबरमती एक्सप्रेस आती है और उसके S6 बोगी में आग लगा दी जाती है। लगभग 4 बोगियों में आग लगा दी जाती है, जिसमें 59 लोग मर जाते हैं। तो अगर सच्चाई संसार के सामने आ जाए तो दिक्कत क्या है? क्योंकि तो कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। यही तो सच्चाई है। पूर्व की जो कांग्रेस सरकार थी, जब भी आप देखे होंगे कांग्रेस की सरकार, तो मसला ये है जिसका प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया कि जो प्रोपेगेंडा, जो फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश हुई, वो